राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापनाओं को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज बीडीटीवी में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर के रूप में अशोक यादव ने विशेष बातचीत की और बताया कि किस तरह से आम जन इन योजनाओं से जुड़कर खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक यादव ने बीडीटीवी से खास बातचीत में इन योजनाओं को लेकर किस तरह की जानकारियां दी। अशोक जी यादव हैं। अशोक जी, सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं मिल पाती और इन योजनाओं के माध्यम से कैसे आम आदमी लाभान्वित हो सकता है, कैसे उद्योग लगा सकता है, व्यापार बना सकता है, इसके बारे में आप जानकारी दें और अपना परिचय भी दें कि आप क्या काम कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के सभी नागरिक बंधुओं, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक हूँ और वर्तमान में मैं फूड इंडस्ट्री में कंसल्टेंट के रूप में काम देखता हूँ। खाने पीने से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती है, जो भी प्रोडक्ट हम बना करके मार्केट में बेचते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी खाने पीने का प्रोडक्ट काम में लेते हैं, उसके संबंध में मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप फूड इंडस्ट्री की ओर अगर अपना रुझान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये गतिविधि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। खाने पीने में हम अनाज से लेके दलहन, तिलहन, बेकरी इंडस्ट्री, मसाला उद्योग, पशु आहार सहित असंख्य गतिविधियां करके अपने प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो साल में 365 दिन चलने वाले हैं। व्यक्ति चाहे शहर में रहता हो, कस्बे में रहते हैं या गांव में रहते हैं, अमीर हो या गरीब हो, आम लोगों की ज़रूरत खाने पीने से संबंधित वर्ष पर्यंत चलती है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए हमें मुख्य रूप से फैक्ट्री शेड बनाने का जो भी पैसा लगता है एवं प्लांट एंड मशीनरी की जो भी लागत आती है, ये हमारा होता है पूंजीगत निवेश या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 50% तक की सब्सिडी यानी अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक की गवर्नमेंट हमें कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जो 10 वर्षों तक हमें मिलती है। दूसरा बेनिफिट खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए ब्याज अनुदान है। ब्याज अनुदान में हमें केंद्र सरकार 3% ब्याज अनुदान देती है और 6% राज्य सरकार अनुदान देती है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अधिकतम 9% ब्याज हमसे वसूल करती है। तो 9% ब्याज की ही सब्सिडी हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें शुद्ध रूप से बिना ब्याज का पैसा बैंक से मिल जाता है। नंबर 3, हम ज़मीन खरीद करके अगर ये लगाते हैं यूनिट, तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी जो वर्तमान में 8.77% लगता है, ये भी पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी का हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। नंबर 4, कृषि भूमि को हमें इंडस्ट्रियल कन्वर्जन कराना होगा, तो इसमें कन्वर्जन जो चार्ज है ये भी पूरा का पूरा मुक्त है। बिना किसी खर्चे के आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन इंडस्ट्रियल कन्वर्ट हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने तहसीलदार या उपखंड अधिकारी को
अधिकार दिया हुआ है कि आपकी कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये आसानी से काम जिला स्तर पे हो भी रहा है। नंबर 5, जब हम माल चाहे मंडी से खरीदेंगे, व्यापारी से खरीदेंगे या किसानों से खरीदेंगे, तो हमें मंडी लाइसेंस बनाना होता है। उसकी जो शुल्क है ये भी 100% एग्जेम्प्टेड है, यानी बिना कोई फीस दिए हुए हमें मंडी लाइसेंस बन जाएगा। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं वर्तमान में उदयपुर भोरा गणेश जी के पास जयश्री कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा एड्रेस है 3L63 जयश्री कॉलोनी, भोरा गणेश जी, उदयपुर। या मेरा मोबाइल नंबर है 7976741672। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप जब कभी भी मुझे संपर्क करेंगे, निश्चित रूप से आपको मैं इस योजना की पूरी जानकारी दे करके आपको संतुष्ट करूंगा और मेरे से यथासंभव सहयोग होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और मेरा निवेदन उदयपुर क्षेत्रवासियों से यही रहेगा कि आप अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ लगा करके आप अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।